जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, आपको टॉप ऑफ द टेबल कौन लग रही है? मतलब ये दोनों अगर जब आमने सामने होंगे, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा पाकिस्तान? मैं बताता हूँ आपको क्यों। पाकिस्तान ने बंदा मर जाएगा, ये पाकिस्तान के बुग़्ज़ में मर जाएगा। इसका मसला सिर्फ एक है कि मैंने किसी तरह पाकिस्तान को डिग्रेड करना है, और ना ऑन टेबल डिग्रेड करना है, ना मुनसिफाना तौर पे डिग्रेड करना है। सिर्फ और सिर्फ इसने पाकिस्तान को डिग्रेड करना है। जो 99 की जो टीम थी हमारे पास, सईद अनवर हो गया, वसीम अकरम हो गया, वकार हो गया, इन टीमों से बेहतर थी हमारी टीमों से इस वक्त मौजूदा। जी बेहतर है। अच्छा, मैं आपको एक और आपको बात बताऊँ, चूँकि इनको पता ही नहीं है ना। अच्छा, ये जो इस वक्त की टीम है पाकिस्तान की, वो ऑल टाइम ग्रेट टीम है पाकिस्तान की। और जो नए लड़के आए हैं, हमें ना उन पे प्रेशर नज़र आता है, ना कोई उनमें ग्रुपिंग नज़र आती है, और बड़ा फेयरलेसली खेलते हैं। और देखें, अगर आउट ऑफ फॉर्म मैक्सवेल हो सकता है ना, अगर डेविड वार्नर आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, अगर विराट कोहली कितना अरसा रहा है, हैजलवुड हो सकता है, ठीक है, अगर वो सारे, तो डेविड वार्नर वर्ल्ड कप में ही है ना। मैं वर्ल्ड कप की बात, ओ भाई मैं जी उसी से कर जी उसी से कर रहा हूँ। ओ भाई उसी से कर रहा हूँ। अगर आप ये जो ऑस्ट्रेलियन है ना, जो इस वक्त वार्नर जो है टॉप 5 में है ओडीआई रैंकिंग में, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं ना वर्ल्ड कप में, तो शादाब खान हो गया, तो फिर क्या हो गया? मुझे शादाब खान पे बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो आपको मैच भी जितवाएगा। शादाब खान टॉप 11 में बनता ही नहीं है। शादाब, अगर तुम मेरी वीडियो आपको भेज दें नहीं, आप उसको दें, आप चांस दें उसको। जो है उसामा मीर है, उसको आप चांस दें, ठीक है? ठीक है ना? क्या परफॉर्मेंस है उसामा मीर? हद है, ऐसा कैसे चलता है? वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे वो टीम के अंदर है। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया एक इंतहाई मायूस कुन स्टार्ट के बाद आज उनका दूसरा मैच था और पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। और हैरान कुन बात यह है कि 2023 में ये कोई 8वीं-9वीं बार हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बुरे तरीके से कोलैप्स कर रही है। और दोनों दफ़ा जब ऑस्ट्रेलिया ने कोलैप्स किया तो वो मुखालिफ जो टीम थी वो इंडिया थी या फिर साउथ अफ्रीका थी, यानी 50-60 पर इनके 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए। तो अब ऑस्ट्रेलिया जो कि सुपर 4 की टीम कंसीडर की जा रही थी, अब वो बहुत ही उसका जो ग्रेड है वो बहुत नीचे आ चुका है। उसके चांसेस सुपर 4 में ऐसा लग रहा है कि बहुत कम हैं, जहाँ पर न्यूजीलैंड, जहाँ पर इंग्लैंड, जहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बहुत कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका कम्बिनेशन शायद बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। और ख़ास तौर पर जिन खिलाड़ियों पर वो रिलाय करते थे, डेविड वार्नर, स्मिथ, और ये वो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, पिचेस समझ नहीं आ रही, या फिर कोई बैड लक चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का। आज ऑस्ट्रेलिया ने जितनी पैथेटिक फील्डिंग की है, यानी ऑस्ट्रेलिया की तो मिसालें दी जाती थी फील्डिंग की, लेकिन जितनी पैथेटिक उन्होंने फील्डिंग की, जितने कैचेस छोड़े, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर चला गया बहुत ज़्यादा। वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, ये बड़ी टीमें जिनके बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि ये प्रेशर नहीं लेते, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, और जितनी भी टफ़ कंडीशन हो, ये टीमें जो कभी प्रेशर में नहीं देखी गई। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि 3 दफ़ा मुसलसल वर्ल्ड कप की चैंपियन रही, वो अब हमें अंडर प्रेशर भी नज़र आ रही है। तो इस पर आज हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे, आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। भट्ट साहब से शुरू करते हैं। भट्ट साहब, क्या मसला आ रहा है? कोई कम्बिनेशन का मसला है, या फिर कोई पिचेस उनको समझ नहीं आ रही, या कोई बैड लक चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, या फिर ये वो टीम ही नहीं है जो कि क्वालिफाई कर सके सुपर 4 में? हमको इनको ज़्यादा रेट कर रहे थे पहले। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सेम वही सीन हुआ जैसे 1999 में पाकिस्तानी टीम बड़ी बेस्ट कही जा रही थी, ये 2003 में, और देखा आपने कोलैप्स कर दिया 2003 में, पाकिस्तान आयरलैंड से हार के बाहर हो गई थी। ये वही सीन सेम ऐसे ही और यहाँ पे हो रहा है इस वक्त 2007 में सॉरी, कि ऐसे ही कोलैप्स हुआ था। दरअसल बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है ओवर कॉन्फिडेंट है, इस वजह से वो मैच दोनों हारी है। ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि देखिए इन खिलाड़ियों को, मैक्सवेल हो गया, डेविड वार्नर हो गए, इनको पता था कि इंडिया की पिचेस कैसी हैं, हम जब चाहे मर्जी किसी भी टीम को हरा सकते हैं। लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और शार्ट पे अपने आप को उस हिसाब से ग्रिप नहीं रखते, तो आप जल्द आउट हो जाते हैं, और ना ही आप मार्जिन रखते हैं कि आपने किस तरह मैच को लेकर चलना है। और वही सीन यहाँ पे आज हुआ कि धड़ाधड़ इनकी विकेटें गिरती गई, और इन्होंने ना ही कोई पार्टनरशिप लगाई। जिस तरह आखिरी मैच में अब्दुल्ला शफीक की और मोहम्मद रिजवान की जो पार्टनरशिप हुई थी, उस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को 300 रन अबूर करने की जो है सलाहियत पैदा कर दी थी। अगर यहाँ पे 2 विकेट्स के बाद अगर ये पार्टनरशिप इनकी लगती, तो इस वक्त मैच की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती, और ऑस्ट्रेलिया जो है शायद बिल्कुल मैच हारता ज़रूर, लेकिन क्लोज आके मैच हारता।
अच्छा जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है इनकी हार की बुनियादी वजह क्या है? कोई बैड लक है या फिर कुछ और कम्बिनेशन का मसला है? क्या वजह आ रही है ऑस्ट्रेलिया को? देखिए, मेरे ख़्याल में टीम ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी है और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ उनके साथ बैड लक है और उनके बहुत सारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, जिसकी वजह से उनको ये रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि जी वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर उनको पिचेस की समझ नहीं आ रही या उनको फिर ये सारी, मेरा ख्याल है इसकी कोई इन बातों का वजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट की कोई बात नहीं, वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं सारे, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। एक बात, दूसरी बात, पिचेस की समझ ना आना, अभी वो इंडिया में ही इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने खेला है, मेरा ख्याल है 7 मैचेस उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ खेले हैं और सारी इन्हीं पिचेस पे खेले हैं। उनको पिचेस का भी पता है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। उनके अगर आप ऑन टेबल देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ऐसे नाम हैं कि जिनको बड़ा ख़तरनाक तसव्वुर किया जाता है और सारे रैंकिंग वाले नाम हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये आउट ऑफ फॉर्म है और मुमकिन है कि तीसरे मैच में इनकी फॉर्म वापस आ जाए और ये टॉप 4 में हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जनाब जिसको आप ये कह सकें कि यार वो खुद उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये उनकी बैड लक चल रही है। दूसरी बात, भट्ट साहब ने बात की कि जनाब 99 का इन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम थी, देखें उसका इसका कंपैरिजन ही नहीं है। 99 में पाकिस्तान जो है फाइनल खेल रही थी, फाइनल तक पहुंच गई थी। ये आपने 2 मैच हारे हैं पाकिस्तान के साथ, उसको मिला दिया है। या फिर 2007 में जो पाकिस्तान आयरलैंड से हारी थी, या फिर उसको इसके साथ मिला दिया। तो ये सारी चीज़ों की मंतक नहीं बनती। बहरहाल ये है कि ये मेरे ख्याल में एक रूटीन की उनकी बैड लक चल रही है और जिसकी वजह से वो डेफिनेट अंडर प्रेशर, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हार की वजह से वो अंडर प्रेशर है, जिसकी वजह से ये जो 8 दफ़ा उन्होंने ओडीआई में कोलैप्स किया है, तो क्या ये फिर इस चीज़ का इशारा नहीं है कि ये कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी बेस्ट पॉसिबल टीम सेलेक्ट की है और टीम में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब वो टीम में नाम जो हैं वो चल नहीं पा रहे, वो एक बैड लक है। लोग आउट ऑफ फॉर्म है, ये एक बैड लक है। और ये आप ये देखें कि अगर यही सिचुएशन पाकिस्तान के 2 लोग कैच ड्रॉप कर दे ना, तो आपका सारा मीडिया जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा करता है कि देखें जी ये टीम है, इनको कैच पकड़ना नहीं आता। आज उन्होंने सीधे सीधे 8 कैच 7 कैच ड्रॉप कर दिए हैं, ठीक है। इसलिए कोहली का भी इन्होंने कैच छोड़ा था। ये मैटर नहीं करती। मैटर ये होता है कि किसी टाइम बैड लक होती है, आउट ऑफ फॉर्म टीम होती है, तो इसलिए मुकाबला है, गेम्स हैं, सारी टीमें खेलने के लिए आई हैं, सब अच्छा खेल रही हैं। तो मुमकिन है ऑस्ट्रेलिया बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कमबैक भी कर ले, लेकिन अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इस हवाले से मायूस कुन है कि चूँकि एक बड़ी टीम थी, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी तरफ से ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ये शायकीन के लिए फ़िक्र की बात है कि उस तरह का मुकाबले नहीं हो रहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। बट साहब क्या कहें? जी बिल्कुल, नबील साहब हमेशा मेरी बात की नफ़ी करते हैं, तो देखने वाले जो बेहतर हैं वो बेहतर जानते हैं कि क्या इंसान तभी ही मैच हारता है या परफॉर्म नहीं दे पाता जब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अंडर प्रेशर की ये बात करें जनाब कि परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये पिछले 7 मैचों में इन्हीं खिलाड़ियों ने सेंचुरियाँ मारी हैं। डेविड वार्नर ही था जो इंडिया के खिलाफ सीरीज़ में चला, उसने सेंचुरी दागी है। क्या तब वो एक टांग से खेल रहा था या एक आंख से खेल रहा था? बात ये होती है कि आप जब किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तब वो आपके लिए जहर बन जाती है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला और उन्होंने पहले बैटिंग ली, पहली इनिंग्स में उन्होंने कहा शायद हम लोग अच्छा मार्जिन देंगे जैसे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया की ग्राउंड्स के ऊपर, लेकिन वो क्लैप्स हो गए। और जब दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि जनाब हम सेकंड इनिंग्स में लेते हैं और बाय मिस्टेक वो भी क्लैप्स हो गए। यहाँ पे नबील रशीद साहब ने एक बात का जिक्र नहीं किया कि जनाब ऑस्ट्रेलिया इन फॉर्म नहीं था। आपने रबादा की बॉलिंग देखी है? आप अपनी ईमानदारी से बताएं, जिस तरह आज रबादा ने बॉलिंग करवाई है, क्या इससे पहले थ्रू आउट पहले मैच से लेकर अब तक 9वें या 10वें मैच में किसी फास्ट बॉलर ने ऐसी आउट क्लास बॉलिंग करवाई है जो आज रबादा ने करवाई है? ये नहीं कि इनका साहब तो वो हो गया जी ऑस्ट्रेलिया मैच जीता नहीं है, जो साउथ अफ्रीका ने मैच उनको जो है ऑस्ट्रेलिया मैच हारा नहीं है, साउथ अफ्रीका ने मैच उनको हरवाया है। ऐसी चीज़ थोड़ी होती है। साउथ अफ्रीका की जो परफॉर्मेंस थी बहुत आउट क्लास थी। जैसी बॉलिंग आज रबादा ने की है, मैं कहता हूँ वहाँ पर अगर कोहली और बाबर आजम भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते तो वो भी इस वक्त कोलैप्स हुए थे उनकी बॉलिंग के आगे। जिस टाइम होएगा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, लेकिन कोलैप्स होना है। अच्छा, अब एक तो नाज़रीन आप भी बताएं कि इन पिचेस की आपको क्या समझ आ रही है? क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? तो आप बताएं कि आपको इन पिचेस की क्या समझ आ रही है? यानी ऑस्ट्रेलिया को तो बैटिंग कर रहा है तो भी हार रहा है, बॉलिंग से भी हार रहा है, तो टीमें वैसे तो ज़्यादातर चेज़ को प्रेफर कर रही हैं, तो आपको इन पिचेस की क्या समझ आ रही है? देखें, ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है, टीम की कैप्टन की मेंटालिटी क्या है, वो किस तरह खेलना चाह रहा है, क्या वो स्कोर
टारगेट बड़ा देना चाह रहा है या चेज़ करना चाह रहा है। मतलब मेरा ख्याल है पिचेस जो हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं और 300 प्लस वाली सारी पिचेस हैं। और बाकी रही बात कि ये कहना है कि जनाब क्या करना चाहिए, तो ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि अगर कैप्टन समझता है कि जी मैं बड़ा टारगेट दे सकता हूँ और मुखालिफ टीम की बॉलिंग को देखते हुए, पर इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको आप जैसे नॉर्मली बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जनाब जो टॉस जीतता है वो मैच जीत जाता है, कि यार टॉस जीत कर जो चेस करेगा वो जीत जाएगा या जो टारगेट देगा वो जीत जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि पहली बारी वाले भी जीतेंगे, दूसरी बारी वाले भी जीतेंगे और हो भी इसी तरह है। अच्छा, इनके स्पिनर जैम्पा जो हैं वो ख़ासतौर पर बहुत आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, शायद इस वजह से ज़्यादा धचका लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि मिडल ओवर्स में आकर विकेट नहीं ले रहे। ये बात आपकी सर काबिल कबूल है यहाँ पे, क्योंकि जब आप एक दो बॉलर्स आपके ऐसे होते हैं जिनको आप पे ट्रस्ट होता है आंखें बंद करके, जैसे हमें शहीन शाह अफरीदी के ऊपर ट्रस्ट था मैच टूर्नामेंट से पहले, जी शहीन साहब तो पहली ओवर में रोहित को चुपटा कर देंगे या ऑस्ट्रेलियन या किसी और बैट्समैन को, लेकिन वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं। लेकिन पाकिस्तान की गुड लक ये रही कि अगर हमारे पास शहीन नहीं था तो जो हमारे हसन अली थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो यहाँ पर जैम्पा के अलावा बैड लक ये है अपनी ऑस्ट्रेलिया की कि इनकी कोई भी जो बॉलिंग है उस हिसाब से नहीं कि वो चल पाई उस हिसाब से। लेकिन अगर आपकी दूसरी बात है, आपकी तरफ आते हैं 8 कैचेस वाली, हाँ अगर वो कैचेस टाइमली पकड़े तो शायद इस वक्त साउथ अफ्रीका जो है 250 या 350 या 225 स्कोर पे आउट हो जाती, और तब शायद साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ज़्यादा जो है उसे खेलती। तो मेरे हिसाब से कैचेस विन मैचेस। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं। क्यों कैचेस ड्रॉप क्यों हो रहे हैं? प्रेशर में है ऑस्ट्रेलिया। सर कैचेस ड्रॉप तब होते हैं जब आप फिजिकली और मेंटली दोनों साइड पे आपका जो है अनबैलेंस होते हैं, फोकस नहीं होते आप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का लोग पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट को ठीक है जो हम लोग लेते हैं, जो घोड़ा है ना घोड़ा सर, जो बाहर के लोग हैं ये क्रिकेट को एक बड़ी रिस्पेक्ट जेंटलमैन गेम कहते हैं, और उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जिसको आप ये कह लें क्रिकेट का इन्होंने भगवान बनाया हुआ ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जब आप हार जाती है, और हारी भी वो ऐसा नहीं है कि अगर 5-10 रन से ऑस्ट्रेलिया मैच हारती तो ऑस्ट्रेलिया भी काबिल कबूल होती। 200 रन पे वो ऑल टाइम उनकी आउट हो गई थी, तो उनके माइंड में वो तमाम चीज़ें चल रही थी कि यार हमने अपने परफॉर्म करना है, हमने ये करना है वो करना है। तो इस दौरान बड़ा प्रेशर होता है इनके ऊपर भी, इनका मीडिया भी प्रेशर डालता है। हमको तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जो हमें इनके अखबारों का नहीं पता, वहाँ पर भी हमारे जैसे साफ़ी बैठे हुए हैं जो इनकी माँ बहनें करते होंगे, वो अलग बात है कि हम लोग ज़्यादा कर देते हैं। तो ऑफकोर्स वहाँ पर इनके साथ मेंटली और फिजिकली कुछ ना कुछ हुआ है। अब मैं आपको ये देखूंगा और फिजिकली हुआ है, इसका क्या बुरा फिजिकली मतलब ये कि जनाब उनका वो बॉडी वो इस तरह का जवाब नहीं दे रही थी। हाँ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर लिख के दे दूँ, मेरी बात लिखवा लें, नबील रशीद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अब पहली बारी लेनी है, बैटिंग करनी है। अगर तो पाकिस्तान उनको दे देता है तो खुद भी अपनी चॉइस है, और 400 रन का उन्होंने हदफ देना पाकिस्तानी टीम को। अच्छा जी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, आपको टॉप ऑफ द टेबल कौन लग रही है? मतलब ये दोनों अगर जब आमने सामने होंगे, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा पाकिस्तान? मैं बताता हूँ आपको क्यों। पाकिस्तान ने नहीं बंदा मर जाएगा, ये पाकिस्तान के बुग़्ज़ में मर जाएगा। इसका मसला सिर्फ एक है कि मैंने किसी तरह पाकिस्तान को डिग्रेड करना है, और ना ऑन टेबल डिग्रेड करना है, ना मुनसिफाना तौर पे डिग्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ इसने पाकिस्तान को डिग्रेड करना है और पाकिस्तान को डिग्रेड करना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बहुत बुरी, बकौल इनके पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी, पाकिस्तान दोनों जीता, ऑस्ट्रेलिया दोनों हारा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता। सर पाकिस्तान ने 2 मैचेस किससे जीते हैं? नीदरलैंड, श्रीलंका। गौर करें ना आप, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच किससे हारा है? साउथ अफ्रीका और इंडिया से। हाँ पाकिस्तान एक मैच साउथ अफ्रीका से जीता होता, एक लंका से, तो हम कहते हैं पाकिस्तान मजबूत टीम है। आप ये देखिए वो ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच टॉप की टीमों से हारा है, और पाकिस्तान आपको पता है टॉप पे कौन है रैंकिंग में? टॉप पे कौन? सर परफॉर्मेंस की बेस पे मैं कह रहा हूँ, वो रैंकिंग परफॉर्मेंस की बेस पे रैंकिंग पे तो पाकिस्तान भी नंबर 1 पे है, तो पाकिस्तान नंबर 1 पे होकर नीदरलैंड से मर के जीता है, श्रीलंका से जनाब वो नंबर 1 पे जीता है। रैंकिंग तो आपके पॉइंट्स टेबल होता है, आपकी परफॉर्मेंस बेस भी होती है ना। लेकिन आप ये देखें ना, नहीं लेकिन आप ये देखें ना कि यहाँ पे मैं आपको भी कह रहा हूँ जनाब, आपने तब तो दांत नहीं निकाला, तब आप कहेंगे ओ शीट कोई बात नहीं, बाबर हसन अली कैच पकड़ लेते तो हम मैच जीत जाते। तब आपने ये कहना, आपने मुझे ये पूछा कि कौन बेहतर है, मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से बेहतर है। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें, पाकिस्तान ने इक्का या दुक्का मैच ऑस्ट्रेलिया से जीते हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये 2 वाहद टीमें ऐसी हैं जिनका प्रेशर हमेशा से पाकिस्तानी टीम पर रहा है। अच्छा हाँ जी सर।
तो सर ये बस अब मैं क्या बोलूँ, बस छोड़ दें आप, बस मुझसे ना कुछ पूछ। अच्छा चलें, ये बताएं दोनों आखिर में कि इस वक्त अगर हम नाजरीन पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टॉप पर है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 हैं। तो आपको क्या लगता है सुपर 4 में यही टीमें जाएंगी या फिर इनको कोई और टीमें रिप्लेस कर सकती है एज अ प्रेडिक्शन? देखिए मेरा ख्याल ये है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो पहले या दूसरे मैच की बुनियाद पर अपनी फाइनल 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये गेम है, इस गेम में कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन आप तुक्का अगर लगाएं। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी कम बैक कर सकती है, इसमें इंग्लैंड भी कम बैक कर सकती है। इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छी है। लेकिन अगर आप मुझे मतलब मेरे लिए ये प्रेडिक्ट करना, चूँकि मैं कोई इल्म नहीं जानता गैब का, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 टीमें जो अभी पॉइंट टेबल पे ऊपर है, इसमें से 2 टीमें और ऐड कर लें। मैं 10 में से मैं आपको 6 टीमें दे सकता हूँ, ठीक है। मैं 10 में से आपको 6 टीमें दे सकता हूँ, लेकिन भाई 4 टीमें माइनस हो गई, 4 भाई क्यों नहीं, लंका और उनको क्या मसला है? उनकी नहीं, लंका की टांग टूटी हुई है। नहीं लॉजिकली क्या, लंका की टांग टूटी हुई है। नहीं, नेदरलैंड को नज़र नहीं आता, वो अन्नी टीम है नेदरलैंड की। नहीं, नेदरलैंड की अन्नी टीम है, नेदरलैंड की अन्नी टीम है, या श्रीलंका को नज़र नहीं आता। अजीब बात है, वो खेलने के लिए आए, वो टॉप 10 में है, वो वेस्ट इंडीज़ से बेहतर टीम है, वेस्ट इंडीज़ बाहर है, वो इन है। चलें आप टॉप 5 बता दें, इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है? अब इंग्लैंड को ऐड कर लें टॉप 4 में। हाँ जी, बट सब व्हाट्स योर टेक फाइनल? सर मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी आप लिख लें, आप इंडिया, ओके, न्यूजीलैंड, ठीक है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। ये पाकिस्तान को निकाल दिया आपने। बस पाकिस्तान में, चले आप भी टॉप 5 बताएं। फिर पाकिस्तान को आप ऐड कर लें। ऑस्ट्रेलिया, अच्छा एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान हारेगा, फिर आप इंडिया से भी हारेगा और ऑस्ट्रेलिया को आप उधर शामिल ही नहीं कर रहे? देखूंगा ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुका है, मैं ये चीज़ तो में इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद पाकिस्तान भी 2 हार जाएगा, वो इसमें क्या है? फिर पाकिस्तान बाकी टीमों में बेहतर है, साउथ अफ्रीका से बेहतर होगा। मैं आपको एक प्रेशर बता रहा हूँ, जो पाकिस्तानी टीम पे वर्ल्ड कप में प्रेशर रहा है, इंडिया का रहा है। आप मेरी बात को ले रहे हैं मजाक। आप ये बताएं, इतने बड़े आप तुल्ला महान बन रहे हैं, आपने एक दफ़ा इंडिया को हराया वर्ल्ड कप के अंदर। कितनी जो 99 की जो टीम थी हमारे पास, सईद अनवर हो गया, वसीम अकरम हो गया, वकार हो गया, क्या इन टीमों से बेहतर थी हमारी टीमों से इस वक्त मौजूदा? जी बेहतर है। अच्छा मैं आपको एक और आपको बात बताऊँ, चूँकि इनको पता ही नहीं है ना। अच्छा, ये पाकिस्तान और इंडिया के जो 7 मैचेस हुए हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया के जो 7 मैचेस हुए हैं, ठीक है, वो मैंने 7 मैचेस में से कई मैचेस जो है वो मैंने उसकी हिस्ट्री उठा के देखी है अभी रिसेंटली, कल ही मैंने कहा देखो उनसे मुकाबले हुए क्या। अच्छा, वो जितनी टीमें थी ना, मेरे ख्याल के अंदर बेशक उसमें बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम थे, मुझे ये लगता है कि हमारी जो अब की टीम है वो उनसे ज़्यादा बेहतर थी। एक बात। दूसरी बात, हमने जितने मैच हारे हैं, जैसे मैं एक मैच देख रहा था, उसमें 1 ओवर में 9 रन चाहिए था, 1 ओवर में 9 रन चाहिए था पाकिस्तान को इंडिया से जीतने के लिए आखिरी ओवर में, तो ये नहीं बना सके। 6 आउट थे या 7 आउट से भी 3-4 विकेटें भी पड़ी हुई थी, लेकिन नहीं बना सके। मतलब उस वक्त इन पे इतना प्रेशर होता था, ये बेशक हमारे बड़े बड़े नाम थे, वसीम अकरम ये वो, लेकिन इतना प्रेशर होता था कि इनसे 1 ओवर में 9 स्कोर नहीं था बनता। अभी जो आपकी टीम है ये बिल्कुल मुख्तलिफ टीम है, ये उस तरह प्रेशर लेने वाली टीम नहीं है, ठीक है। ये तो बाबर आजम को कह देते हैं ना, बाबर आजम की क्लास ये अलग है, बाबर आजम का मुकाबला किसी क्रिकेटर के साथ नहीं है। आप इंजमाम अच्छे वक्त का अच्छा प्लेयर था, नो डाउट, लेजेंड प्लेयर था, नो डाउट, अपने हिसाब से बहुत अच्छा था, नो डाउट, लेकिन अगर आप क्लास वाइज, अगर आप कॉन्फिडेंस वाइज, अगर आप फियर वाइज कंपेयर करें, बाबर आजम बहुत आगे है। लोगों को लगता है कि जो उस पर प्रेशर है, फलाना है फलाना है फलाना है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। बाबर आजम ने इंडिया के ख़िलाफ़ खेला है, T20 में खेला है, ठीक है, वर्ल्ड कप में, और जीता है। और ये जो है ना, ये जो मिथ है, ये भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है जनाब, मेरी तरफ से भी मेरी राय भी यही है कि जो इस वक्त की टीम है पाकिस्तान की, वो ऑल टाइम ग्रेट टीम है पाकिस्तान की। और जो नए लड़के आए हैं, हमें ना उन पे प्रेशर नज़र आता है, ना कोई उनमें ग्रुपिंग नज़र आती है, और बड़ा फेयरलेसली खेलते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप शादाब को देखें, रिजवान को देखें, शाहीन को देखें,
तो इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनकी फैमिली में कोई नहीं है, इनका कोई क्रिकेटर जानने वाला नहीं है। तो अगर इन्होंने और इन सब की स्ट्रगल की स्टोरीज हैं, इन सब की स्ट्रगल की स्टोरीज हैं हारिस रऊफ को आप देखें, तो जब आप ये कहते हैं कि इनको दोस्ती की बुनियाद पर खिलाया जा रहा है या इनमें टैलेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप उनकी स्ट्रगल की, उनकी जर्नी की तौहीन करते हैं। आप ही थे जो इनकी स्ट्रगल की कहानियां बड़े शोर शराबे से सुनाते थे। शादाब पे सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है ना, मैं ये समझता हूँ कि शादाब को बैक करना चाहिए। देखें, अगर आउट ऑफ फॉर्म मैक्सवेल हो सकता है ना, अगर डेविड वार्नर आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, अगर विराट कोहली कितना अरसा रहा है, हैजलवुड हो सकता है, ठीक है, अगर वो सारे, तो डेविड वार्नर वर्ल्ड कप में ही है ना। मैं वर्ल्ड कप की बात, ओ भाई मैं जी उसी उसी से कर रहा हूँ, जी उसी से कर रहा हूँ, ओ भाई उसी से कर रहा हूँ। अगर आप ये जो ऑस्ट्रेलियन है ना, जो इस वक्त वार्नर जो है टॉप 5 में है ओडीआई रैंकिंग में, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं ना वर्ल्ड कप में, तो शादाब खान हो गया, तो फिर क्या हो गया। मुझे शादाब खान पे बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो आपको मैच भी जितवाएगा, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको देखेगा, परफॉर्म करके दिखाएगा। बिल्कुल जी, यही मैं बात कर रहा हूँ। और हम सिर्फ, हमारा तज्ज़िये का मुद्दा ये होता है कि आप बेसिकली जो क्रिकेट की सेंस है, जो क्रिकेट की अप्रोच है, उस तरह से क्रिकेट को देखना शुरू करें। हार और जीत क्रिकेट का हिस्सा होता है। ज़रूरी नहीं कि आप मैदान में जीतने के लिए उतरते हैं, आपका माइंडसेट तो वही होता है, लेकिन आप फाइट करने के लिए बेसिकली उतरते हैं। आपने फाइट करना होता है, जीत और हार आपके मुकद्दर में होती है। अगर जीत ही होती बड़ी टीमों के लिए, तो फिर इंग्लैंड पहला वर्ल्ड कप 2019 में ना जीतता। इंग्लैंड वो थी जिसने क्रिकेट इजाद की, लेकिन उन्होंने खुद अपना वर्ल्ड कप 2019 में जीता। चलो, वैसे मैं एक चीज़ आपको आखिर में बता दूं, आपने जो लॉलीपॉप उस टाइम का चूस रहे हैं शादाब का और बाबर आजम का, अगर ये दो खिलाड़ी चलेंगे तो आप इंडिया के खिलाफ जीतेंगे, अगर ये दो ना चलेंगे तो आप भी यहाँ पे और मैं भी। ये क्या तज्ज़िया हुआ, वो ना चलेंगे, वो ना भी चले फिर भी जीत जाएंगे, वो ना भी चले फिर भी जीत जाएंगे। 11 प्लेयर हैं, 11 के 11 खेलने के लिए आए हैं। इन लोगों को फिर भी आप सपोर्ट करेंगे। शादाब खान टॉप 11 में बनता ही नहीं है। शादाब, अगर तुम मेरी वीडियो आपको भेज दें नहीं, आप उसको दें, आप चांस दें उसको, जो है उसामा मीर है उसको आप चांस दें, ठीक है, ठीक है ना। क्या परफॉर्मेंस है उसामा मीर, ऐसा कैसे चलता है वो, अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे वो टीम के अंदर है, उसको आपने प्ले के लेवल में रखा हुआ है। मेरा ख्याल है आपको इस शो में एज अ एनालिस्ट नहीं, एज अ कॉमेडियन बिठाना चाहिए, क्योंकि आपका तज्जिया जो है ना किसी तौर भी लॉजिकल नहीं होता, उसमें कोई पीछे दलील नहीं होती, बस आपने खप डालनी होती है। शादाब खान ने परफॉर्म ना दिया, तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी दिल खो के तनकीद करें उसके खेल के ऊपर, तभी भी आप उसको ना उठाएं। आप, मुझे लगता है शादाब ने आपको पैसे दिए उठाने के लिए कि आप उसकी परफॉर्मेंस को उठाते जाएं। हक और सच की बात है। बाबर आजम को वही था, ये मैं ही था सड़कों पे बाहर निकलता बाबर आजम के लिए, ये मैं ही था कि जब बाबर आजम में तनकीद हो रही थी जब PSL के अंदर, तो मैंने लोगों में जाकर तमाम पैदा किया था कि बाबर इज नंबर 1। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब ज़रूरत पड़ेगी ना शादाब परफॉर्म करेगा। सो फाइनली हमने अपना तज्जिया आपके सामने पेश किया। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और RP प्रोडक्शन देखते रहिए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।